जीवन को फूलों की तरह महकाता है अध्यात्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। घृणा, ईर्ष्या, हिंसा और आपसी मतभेद के माहौल के बीच अध्यात्म ही जीने की कला सिखाता है। यही मानवता की सीख देता है। अध्यात्म हमें एक तत्व की ओर ले जाता है, जिससे हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। गौर करें तो यह संसार का एक उद्यान के समान है। स्थूल दृष्टि से देखने पर इसके घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, पर इसका ये भेद ऊपरी है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर है। ये सभी एक तत्व के सूत्र में माला के दाने की तरह पिरोए हुए हैं। प्राकृतिक और प्राणी समूह परस्पर भिन्न है, पर उन सभी के मूल में एक ही सत्ता समाहित है। उस सत्ता को अनुभव करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का लक्ष्य आत्मा को दुख, मोह, राग, दोष जैसे विचारों से मुक्त करना है। अध्यात्म के जरिए ही आत्मा संसार के सभी दुखों का निवारण होता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत होता है। अध्यात्म के सिद्धांत पर चलने वाला साधक आत्मा से भिन्न चेतन, अचेतन सभी पदार्थों के संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं में अप्रभावित रहता है। वह किसी काम को करने की एवज में मिलने वाले फल के डर या अहंकार के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव से मुक्त रहता है और दूसरों के लिए भी सुंदर, सहज, सरल, अहिंसक जीवन का आदेश प्रस्तुत करता है। वह अपनी वाणी का प्रयोग प्रिय वचन बोलने के लिए ही करता है। साधना के मार्ग पर वह इस प्रकार आगे बढ़ता है कि उसके जरिए छोटे से छोटे जीव को भी पीड़ा ना पाए। वह अहिंसा, क्षमा, दया की साक्षात मूर्ति होता है। जीवन में कभी किसी काम से दुख या सुख पहुंचता हो या पीड़ा हुई हो तो उससे वह अप्रभावित रहता है। उसे क्रोध, ईर्ष्या, दोष, अहंकार और छल कपट जैसे दुर्गंध स्पर्श भी नहीं कर पाते। आध्यात्मिक अन्य सांसारिक कलाओं से विलक्षण, यूनिक है, क्योंकि सांसारिक कलाएं तो इंद्रिय विषयों की पोषक होने से जीवों को संसार में उलझाए रखती है, लेकिन अध्यात्म की कला जीवों को संसार के दुखों के रास्ते से हटाकर आध्यात्मिक सुख प्राप्त कराने का मार्ग दिखाती है। आध्यात्मिक न सिर्फ वास्तविकता के स्वरूप को तलाशता है और उसे स्थापित करता है, बल्कि विपरीत मान्यताओं से मुक्ति भी कराता है। यह आध्यात्मिक सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत करता है। आत्मा एक अमृत तत्व है, जिसे इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक वस्तुगत स्वभाव, विशेषताओं और प्राणियों के व्यवहार, उनके पीछे छिपी मान्यताओं और अभिप्रायों का अध्ययन करता है और विद्यार्जन के लक्ष्य को हासिल करता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर साधक प्राणियों को अग्रसर करता है। आध्यात्मिक दरअसल जीव और आत्मा से संबंधित क्रियात्मक अध्ययन पद्धति है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक सामान्य मानव से महामानव या दिव्य पुरुष बनने वाला एक माध्यम है। आध्यात्मिक गति बौद्धिक भाषणों से प्राप्त नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक के पथ पे चलने के लिए आपको स्वयं अपने आप को आध्यात्मिक मानना होगा। आपको परमपिता परमेश्वर के द्वार को जानना होगा। अपने भीतर अहंकार को मिटाना होगा। मित्रगणों, याद रखिए,
जीवन का जो सार है, जीवन का जो अंतिम पथ है, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो आध्यात्मिक है। संसार तो झूठा है, यहां आप कुछ भी कर लीजिए, यह अस्थाई नहीं है। आप जिसे अपना शरीर कह रहे हैं वो भी आपका स्वयं का नहीं है। ईश्वर ना करे कल अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके अपने ही लोग आपको जला देंगे। ये सत्य परम सत्य है। तो अपने अंदर से अहंकार, लोभ, लालच को निकाल फेंक दीजिए और परमात्मा के पथ को जानिए और उस पथ पे चलना शुरू कीजिए। यही जीवन का सार है। अगर आपने अपने जीवन में अध्यात्म का पथ चुन लिया तो मान लीजिए आपका जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा और परमात्मा के द्वार आप स्वयं चले जाएंगे। और जब परमात्मा के द्वार आप जाने लगेंगे तो याद रखिएगा, जिस तरह से आप किसी मित्र या परिवारजनक या माता पिता के घर जाते हैं तो कैसे माता पिता या मित्रगण आपके स्वागत करते हैं, जब परमात्मा के द्वार आप चल पड़ेंगे तो याद रखिएगा परमात्मा स्वयं आपका सेवा सत्कार करेंगे। यही है, यही परम सत्य है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम परम ज्ञान के साथ। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।